जय हिंद साथियों, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे और आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज के इस सुंदर दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज आजादी का दिन है और आप सभी को आजादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश को आजाद करने के लिए कितने सारे लोगों ने बहुत परिश्रम करा, कितने सारे लोगों ने तकलीफें उठाई, कितने सारे लोगों ने क्या क्या नहीं सा, हम सब इस बात को भी जानते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या आपको यह मालूम है कि हम आत्मिक क्षेत्र में आजाद हैं या नहीं है? क्या हम आत्मिक क्षेत्र में आजादी मनाते हैं या नहीं है? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से हम शरीर के अनुसार आजादी को सेलिब्रेशन करते हैं, उसी प्रकार से हमें आत्मिक आजादी भी होना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत सारे लोग ना तो आत्मिक आजादी को मनाते हैं, ना वो शारीरिक लिए आजादी को मनाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे ये तो बहुत सारे दूसरे लोगों का काम है आजादी मनाना, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन आपको इस प्रकार से कहता है। यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय और उसकी 32 आयत में लिखा हुआ है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या सत्य को हम जानते हैं? क्या सत्य है? क्या सत्य था? 1947 में देश आजाद हुआ। सत्य था कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जान को दिया। सत्य था, लेकिन क्या सत्य आपको नहीं मालूम कि सत्य हकीकत में है क्या? हकीकत में सत्य यह है कि मैं और आप इस आजादी को अपने अंदर मनाएं। मैं और आप इस आजादी को अपने दिल में छुपा के न रखें, उसको बयां करें लोगों से। अपने बाल बच्चों को बताएं कि किस प्रकार से महापुरुषों ने, किस प्रकार से बहुत सारे लोगों ने अपने खून को बहाया हमारे देश के लिए। हालेलुया। लेकिन आज बहुत सारे लोग इस आजादी के पर्व को नहीं मनाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे तो आपको जरूर आपको आजादी मिलेगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है, सत्य को तुम जानेंगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्र का मतलब है आजादी मिलेगी। और वो आजादी काहे से मिलेगी आपको मालूम है? आजादी मिलेगी आपको आपके पाप से, आजादी मिलेगी। आजादी आपको मिलेगी आपके गलत कामों से, आपको आजादी मिलेगी। देश तो हमारे महापुरुषों ने आजाद करा दिया, लेकिन क्या हम आजादी में हैं? आज हम गुटके के गुलाम हैं, जातिवाद के गुलाम हैं, आज हम ऊंच नीच के गुलाम हैं, आज हम बहुत सारी चीजों के गुलाम हैं, दारू के गुलाम हैं, और बहुत सारे लोग और किसी चीज के गुलाम हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, अगर तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और सत्य हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। अगर सत्यता में अगर हम नहीं चल पा रहे हैं तो यह हमारी मूर्खता होगी। क्यों हम उस आजादी को नहीं समझ पा रहे जो ईश्वर ने हमें दी? हम 1947 के हम आजादी को हमें याद है, हम सब कुछ उसके लिए तैयारी करते हैं, और तैयारी करना बहुत अच्छी बात है। हमें देश की आजादी को मनाना चाहिए। मैं मनाता हूं और आज आपके सामने हूं। हालेलुया। तो मैं जब भारत का वासी हूं तो मुझे आजादी मनाने का पूरा हक है। तो आजादी हमें किस प्रकार से मनानी चाहिए? आजादी हमें मनानी चाहिए कि हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसे महापुरुषों को इस दुनिया में परमेश्वर ने भेजा। उनको इतनी बुद्धि दी, ज्ञान दिया, समझ दी कि वो हमारे देश को आजाद कराने के लिए वो अड़े रहे, डटे रहे। हालेलुया। तो उसी प्रकार से क्या हम अपने शरीर को आजाद नहीं कर सकते? हमें अपने शरीर को भी आजादी देने की बहुत जरूरत है। और शरीर को आजादी कैसे देनी है? गुलामी से। ये जो हमारे अंदर से गुलामी कूट कूट के भर गई है अंदर, नफरत से आजादी देना है। आज लोग एक दूसरे में नफरत फैलाते हैं, ईर्ष्या फैलाते हैं, और गलत गलत बातों को बोलते हैं, और लोग एक दूसरे के क्या होते हैं? विरोध में हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो आज आजादी में नहीं है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, अगर आप पढ़ेंगे मेरे लिए, और गलातियों की पुस्तक और उसका 5 अध्याय और उसकी पहली आयत में भी इस प्रकार से लिखा हुआ है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए तुम्हें स्वतंत्र किया है, इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर न चुतो। मसीह ने तुम्हें स्वतंत्र किया है, तो हमें इसमें स्वतंत्रता का मतलब होता है आजादी। हमें उसमें दोबारा नहीं जाना है। लेकिन आज बहुत सारे लोग क्या होते हैं? उस आजादी पर शामिल नहीं। परमेश्वर की आजादी में गलत हम फायदा उठाते हैं। परमेश्वर ने हमें आजादी दी है, उस आजादी को हम मनाएं।
इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन हमसे कहना चाहता है, बेटा आजादी को समझो। हम 15 अगस्त को मनाते हैं, हम 26 जनवरी को मनाते हैं, हम और 2 अक्टूबर को मनाते हैं। ये क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमें मालूम है इन दिनों में क्या हुआ था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक समय ऐसा भी था कि हमें पापों से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस क्रूस पर कुर्बान हुए। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आजादी दिलाने के लिए इस प्रकार से क्रूस पर कुर्बान हुए। उन्होंने भी हमें आजादी दी पापों से, श्रापों से। बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे हमारे घर में तो इसी प्रकार से लोग मर जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसे ऐसे लोग खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे हमारी जिंदगी को गरीबी मिल गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर श्रापों को, परमेश्वर गरीबी के बंधन को तोड़ता है। परमेश्वर और गलत गलत कामों को जो हमारे जीवन में होते हैं उनको तोड़ देता है। हालेलुया। और हमें एक आजाद परिंदा बनाना चाहता है ना? एक गाना, असी शुद्ध बंदे हाँ, आजाद परिंदे हाँ, नफरत के बदले बस प्यार ही दिंदे हाँ। वो कौन सा प्यार है? वो प्यार है जो हम समझ पाए। वो प्यार है जिसको हम भुला नहीं सकते। उसकी कुर्बानी को हमें याद रखना होगा। इस जब महापुरुषों की कुर्बानी को हम हर समय याद रखते हैं, तो हमें परमेश्वर की कुर्बानी को भी याद रखने की जरूरत है। और परमेश्वर ने किस प्रकार से कुर्बानी दी, और इस बात को हम जानते हैं। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और वो स्वतंत्रता आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी। आत्मिक जीवन में होने स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग निराशा में रहते हैं, बहुत सारे लोग दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, और उनका जीवन ऐसा होता है कि वो उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और लास्ट वो आकर क्या होते हैं, इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। वो कहते हैं, मुझसे प्यार करने वाला कोई नहीं है, मुझसे मुझसे मेरी केयर करने वाला कोई नहीं है, मुझसे मुझसे मेरा ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैं आज आपको इस आजादी के समय बताना चाहता हूं, आपको ध्यान रखने वाला एक ईश्वर है जो आपसे कहना चाहता है, मेरे बेटो, मेरी बेटियों, तुम्हें गुलाबी में रहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पाप में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम सबका भार मैंने क्रूस पर उठा लिया है। हालेलुया। तो इसीलिए हमें इन बातों को समझने की जरूरत है। हमें समझने की जरूरत है कि आजादी आखिर है क्या? क्या है आजादी? बहुत सारे लोग अपने माँ बाप की आजादी का गलत फायदा उठाते हैं। बहुत सारे लोग अपने माँ बाप ने कह दिया, चलो बेटा कोई बात नहीं, आज आपके पास मौका है घूमने के लिए जाओ, लेकिन वो और गलत गलत जगहों पर जाते हैं। वो आजादी का गलत फायदा उठा रहे हैं। हालेलुया। वैसे ही आज बहुत सारे लोग इन आजादी के पर्व को गलत रीति से भी सेलिब्रेशन करते हैं। कुछ लोग दारू पी के सेलिब्रेट करते हैं, कुछ लोग और कैसे करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कहना चाहता है, मेरी बच्चों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, इस आजादी को आप इस प्रकार से मनाएं। हालेलुया। हम भारत के वासी हैं, हमें ध्यान रखना है हमारे भारत में क्या क्या चलता है। हालेलुया। तो इसीलिए इस अवसर पर मैं आपको इंकरेजमेंट करना चाहता हूं कि हम सबको इस आजादी में भाग लेने की जरूरत है। इस आजादी में जब तक आप भाग नहीं लेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। तो इसीलिए यहां पर जो लिखा हुआ है उसे हमें समझने की जरूरत है। और अगर आप एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना की पुस्तक और उसका 8 अध्याय और उसका 36 वचन को मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, और वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 8 का 36 में, 8 का 36 में, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। पुत्र मतलब यीशु मसीह। यीशु मसीह आपको स्वतंत्र करने की जरूरत है। यीशु मसीह आपको स्वतंत्र करना चाहता है, लेकिन क्या आप उसको समय देते हैं? यीशु मसीह आपको स्वतंत्र करना चाहता है, आजादी देना चाहता है। वो आपको गुलामी से आजादी देना चाहता है, श्रापों से आजादी देना चाहता है, लेकिन क्या मैं और आप उस काम को कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन से, वचन कह रहा है कि यदि तुम पुत्र स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओ। अब हमें स्वतंत्रता कौन सी चाहिए? शारीरिक स्वतंत्रता चाहिए कि आत्मिक स्वतंत्रता चाहिए? लेकिन मुझे तो दोनों चाहिए। हालेलुया। मुझे शारीरिक स्वतंत्रता भी चाहिए और आत्मिक स्वतंत्रता भी चाहिए, क्योंकि अगर हम शारीरिक स्वतंत्रता में जिएंगे तो हमारी आत्मा बेकार हो जाएगी। लेकिन अगर हम
शारीरिक स्वतंत्रता को भी मनाएंगे और आत्मिक स्वतंत्रता को भी मनाएंगे, तो हम जरूर परमेश्वर के राज्य में पहुंचेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए इस शुभ अवसर पर प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग हमारी वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। ऐसे आप हमें इंकरेजमेंट करने के लिए हमारी वीडियो को देखते रहें और लाइक कमेंट करते रहें। और अगर आप हमारी वीडियो को पसंद आता है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे प्रभु के नाम की महिमा हो। थैंक यू सो मच। जय यीशु मसीह।